जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फर्रुखाबाद और चंदौली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फर्रुखाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गौरव यादव का। फर्रुखाबाद जनपद में उद्यान विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार राज्य औद्योगिक सरकारी विपणन संघ हाफेड के संयुक्त तत्वाधान में भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना के अंतर्गत बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत संचालित आलू खरीद मंडी समिति सातनपुर का जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर द्वारा निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने कृषकों से अपील की कि वे निर्धारित मानकों के अनुरूप ही आलू को क्रय केंद्र पर लाएं, जिससे अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिल सके और उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत किसानों को पारदर्शी एवं सुगम प्रक्रिया के माध्यम से लाभ प्रदान किया जा रहा है। भुगतान की व्यवस्था हेतु क्रय किए गए आलू का भुगतान सीधे संबंधित किसान के बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह क्रय केंद्र पर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा किसान को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप किसानों को अधिकतम लाभ प्रदान कराना हमारी प्राथमिकता है। 650 रुपए क्विंटल पे ये आलू खरीदा जाएगा, जो कि किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए समस्याओं को सुन के उस पे कार्य योजना बनाने की जरूरत है, जो हम आगे इसमें मीटिंग रख के जरूर करेंगे और फिर इन बातों पर जो भी कारण रहे उस पे विचार करके उसका समाधान जरूर करेंगे। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में 1 करोड़ से अधिक कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में किया गया। बैठक में जनपद में चल रही 79 परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें से 51 योजनाएं पूर्ण हो गई हैं व 28 निर्माणाधीन हैं। जिलाधिकारी द्वारा पूर्ण हो चुके कार्यों को नियमानुसार हैंडओवर की कार्रवाई कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्यों में मानक व गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जाए और सभी कार्यों को ससमय पूर्ण किया जाए। सभी अभियंता अपने प्रोजेक्ट को नियमित निरीक्षण करें व कोई समस्या हो तो सीधे अवगत कराएं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, जिला विकास अधिकारी व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। फर्रुखाबाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उप कृषि निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद हेतु जनपद में विभिन्न क्रय केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिन पर केवल फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण कराने वाले कृषक ही अपना गेहूं विक्रय कर सकेंगे। उन्होंने उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आह्वान किया कि समितियों से जुड़े सभी कृषक की 100% फार्मर रजिस्ट्री सुनिश्चित की जाए, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस अवसर पर उपस्थित कार्मिकों को फार्मर रजिस्ट्री बनाने का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। सभी के मोबाइल में फार्मर सहायक ऐप इंस्टॉल किया गया तथा मौके पर ही फार्मर रजिस्ट्री बनाकर प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। यह भी अवगत कराया गया कि किसान स्वयं जनसेवा केंद्र अथवा फार्मर सहायक ऐप के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसके लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर, आधार कार्ड एवं खतौनी की आवश्यकता होती है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि किसी गेहूं क्रय केंद्र पर ऐसा कृषक आता है जिसकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनी है, तो तत्काल उसकी रजिस्ट्री कराते हुए गेहूं खरीद सुनिश्चित की जाए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फर्रुखाबाद में संचालित विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में सफल समापन के उपरांत अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण अभियान के दौरान बूथ स्तर पर प्राप्त दावे एवं आपत्तियों की विधिवत परीक्षण एवं निस्तारण किया गया है। पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हैं तथा अपात्र, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम को विलोपित करते हुए मतदाता सूची को अद्यतन किया गया है। फर्रुखाबाद जिला कल्याण निगम की अध्यक्ष कमलावती सिंह ने फर्रुखाबाद जनपद में 1 दिवसीय दौरे पर आई, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता में महिला बिल पास न होने को लेकर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस, सपा, DMK नारी बंधन बिल का अवरोध किया है। इन सभी पार्टियों ने देश की आधी आबादी के साथ धोखा किया है। महिलाओं को बीजेपी आगे लाना चाहती है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। कांग्रेस, सपा महिला विरोधी है और ये पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा देती है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो लाया गया था, वो विपक्षी दलों ने चुनाव के दबाव में और उसका समर्थन किया, लेकिन जब वास्तव में महिलाओं को अधिकार देने का समय आया तो उन्हें महिला विरोधी सोच खुलकर सामने आ गया। और इसके अलावा आज लाखों महिलाएं गांवों से पंचायत स्तर से सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रही हैं और निर्णय ले रही हैं। फर्रुखाबाद जनपद में फतेहगढ़ पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जहां 470 रिक्रूट प्रशिक्षण प्राप्त कर पुलिस सेवा में शामिल हुए। 12 टोलियों में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक समेत अपर पुलिस महानिदेशक अपराध पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। SP व ADG ने ली सलामी। पुलिस लाइन ग्राउंड में सम्पन्न हुआ कार्यक्रम। फर्रुखाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं चंदौली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज त्रिपाठी का।
गत दिनों चंदौली के जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने नवीन मंडी स्थल पर हो रही गेहूं खरीद का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्रों पर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने केंद्र प्रभारियों को पारदर्शी तरीके से गेहूं खरीद के निर्देश दिए। चेताया कि बेवजह किसानों को बार बार दौड़ाने की शिकायत मिली तो संबंधित क्रय केंद्र प्रभारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि रजिस्ट्रेशन के अनुसार ही नंबर लगाकर किसानों से गेहूं की तौल कराई जाए। इसमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि गेहूं की खरीद सरकारी ई पास मशीन के माध्यम से ही की जाए, जिससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जिनकी फार्म रजिस्ट्री नहीं बनी हो वो भी बन जाए वहीं पर ऑन स्पॉट। इसके अलावा जो भी प्रक्रिया निर्धारित है उस प्रक्रिया को पालन करते हुए हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी किसान को क्रय केंद्र पर कोई असुविधा ना हो और साथ समय उसका गेहूं खरीद लिया जाए। विगत दिनों चंदौली में नारी सशक्तिकरण बंधन अधिनियम को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री संजीव गोंड के नेतृत्व में मुख्यालय स्थित एक निजी नर्सिंग कॉलेज में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद साधना सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करने वालों को आबादी कभी माफ नहीं करेगी। महिलाएं अपने अधिकार को लेकर रहेंगी। वहीं राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण को लागू करने के पक्ष में है और इसे 2029 तक लागू करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण यह संभव नहीं हो पाया। सम्मेलन के बाद महिलाओं ने प्रभारी मंत्री और राज्यसभा सांसद के नेतृत्व में जन आक्रोश मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रभारी मंत्री संजीव गोंड ने बताया कि हमारी इस महिला बिल का उन्होंने विरोध करने का काम किया। इसी को लेकर के हमारी आज जनपद चंदौली में हमारी माताएं बहनें महिलाएं हमारे इस जन आक्रोश में शामिल हुई हैं। पर्यटन विभाग द्वारा चंदौली के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटन विकास हेतु वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए राज्य योजना के अंतर्गत 476 लाख रुपए की 6 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत धार्मिक स्थलों पर अवस्थापना सुविधाएं सृजित करने की जिम्मेदारी यूपीएवीपी को दी गई है। कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया है कि सभी कार्यों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण करें। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में चंदौली के विकास खंड नियंताबाद के बिलारी डी गांव में प्राचीन शंकर जी के मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 65 लाख रुपए, सकलिया के ग्राम पंचायत पदमनाथपुर स्थित हनुमान मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 70 लाख रुपए तथा सैयद राजा के अंतर्गत काली जी के मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 58 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि सरकार प्रदेश की धार्मिक विरासत को जीवित रखने एवं उनका जीर्णोद्धार कर भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने का कार्य कर रही है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में स्थित धार्मिक स्थलों को सजा संवार कर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विकास की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। प्रदेश में कई प्राचीन स्थल प्राचीन काल से ही मौजूद हैं। इनकी स्थापत्य कला अनूठी है। इनको संरक्षित रखना जरूरी है ताकि भावी पीढ़ी अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रेरित हो। इन दिनों चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों को अवैध निर्माण हटाने की बहुत पहले नोटिस दी गई थी। नोटिस के बाद अवैध निर्माण न हटाने पर प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान से अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई है। इस दौरान इलाके में गहमागहमी का माहौल देखने को मिल रहा है। बुलडोजर चलते देख कई अतिक्रमणकारियों ने खुद ही अपना प्रतिष्ठान तोड़ना शुरू कर दिया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उप जिलाधिकारी अनुपम मिश्रा व पुलिस क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में नगर के दर्जनों व्यापारिक प्रतिष्ठान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई और लगभग 500 से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर अवैध निर्माण हटाने की हिदायत दी जा रही है। विदित हो कि दशकों से यह लोग पीडब्ल्यूडी की जमीन को अतिक्रमित कर पक्के निर्माण में यहाँ अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान चला रहे थे। सड़क के चौड़ीकरण की जद में आए इन प्रतिष्ठान के मालिकों को महीनों पहले निर्माण हटाने की नोटिस दी गई थी। मुख्य मार्ग पर इनके अतिक्रमण के चलते शहर में आए दिन लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई की सराहना की है और लोगों ने कहा कि इस कार्रवाई से शहर को जाम से मुक्त करने की दिशा में कुछ हद तक सहूलियत मिलेगी। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।